हे एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का ग्रेविटेशनल चैप्टर, जो कि आपके मिड टर्म के लिए और आपके फाइनल टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग फटाफट से इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करते हैं। सो मेनली है क्या इसमें, सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। इसका डिस्कवर कब हुआ था? तो इसका डिस्कवर जो है वो आइजैक न्यूटन ने किया था, जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर क्या गिरा? सेब गिरा। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है। तो इसी से वो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किया। तो मेनली यहाँ पे सिर्फ यही समझना है कि अगर आपका जैसे यहाँ पे न्यूटन जो बैठे हुए थे, अगर सेब जो है वो नीचे गिरा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अर्थ जो है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ मूव क्यों नहीं करता है? तो इसके पीछे सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम आता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो आपका फॉर ए गिवन फोर्स, ठीक है, जो मास होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन का, या बोलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास का। तो क्योंकि इसका मास जो है वो अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, इसलिए अर्थ जो है वो इसकी तरफ मूव नहीं करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, वही हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d ले रहे हैं, तो वो फोर्स क्या होना चाहिए? तो सिंपल, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि फोर्स जो होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। और क्या होगा कि ये जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब अगर इन्हीं दोनों को हम लोग अगर समराइज करेंगे तो हम लोगों को ये एक इक्वेशन मिलता है, ठीक है। इन दोनों को समराइज करने पर क्या मिलेगा कि फोर्स जो है वो आपका m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हटाने के बाद वो क्या आएगा हमारा g m बाई डी स्क्वायर, और इसी g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अभी हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग डिराइव करते हैं g का वैल्यू, जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो मेनली अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखे हैं कि जो फोर्स है, ठीक है, वो इक्वल्स टू है हमारा g m बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो मेनली क्या करना है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा f मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू g मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई m। तो मेनली हम लोग क्या चाहिए, इस g का वैल्यू चाहिए। तो इस g को हम लोग इधर रख लेते हैं, और ये जो वैल्यू है f मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये m इंटू m कर देंगे, ठीक है। बस हम लोग को यूनिट डिराइव करना है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि F फोर्स है, फोर्स का क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन होता है, ठीक है। और D डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग किससे करते हैं, मीटर से। तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, मास kg हो जाएगा, इसका मास भी kg हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा kg स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। यहाँ -2 क्यों आया तो पता है हम लोग को, ये डिवाइड में है, इसका अगर पावर +2 में है तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने इसका वैल्यू यूनिट डिराइव कर लिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू जो होता है वो g का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। और ये यूनिट, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg, ठीक है।
सो आई होप कि आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ चुका होगा। मेनली से ये क्वेश्चन पूछता है कि उस इक्वेशन को डेराइव कीजिए, या तो आपसे पूछ लेगा 1 नंबर के लिए कि जी का वैल्यू क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। डेरिवेशन भी बता दिए क्या कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10.1, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो हम लोग को दिया हुआ है कि मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ द मून दिया हुआ है 7.4 × 10⁻22 kg, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून वो क्या है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना है उन दोनों के बीच में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज हम लोग को पता है, हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, फोर्स निकालते हैं। चलिए, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा जी एम एम बाई डी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को ये पता है अकॉर्डिंग टू दी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लोग फोर्स निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस जो है ये किस में दिया हुआ है, हम लोगों का किलोमीटर में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, फोर्स निकालने के लिए हम लोग को इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, ये मीटर हम लोग यही कन्वर्ट कर लेते हैं। 3.84 × 10⁻, ये किलोमीटर है, उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा 3.84 × 10⁸, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, इसका वैल्यू हो गया हमारा 3.84 × 10⁸ मीटर, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं फोर्स का वैल्यू। तो पहले सबसे पहले जी का वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर। उसके बाद m का वैल्यू मतलब मास ऑफ द अर्थ, वो क्या गया हुआ है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या दिया हुआ है मास ऑफ द मून 7.4 × 10⁻22 kg, डिवाइडेड बाई डी हमारा क्या है 3.84 × 10⁸, 3.84 × 10⁸ मीटर का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो मेनली हम लोग जो है ना इक्वेशन को सॉल्व कर, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या होने वाला आंसर, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसका यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से 6.67 मल्टीप्लाइड बाई ये जो वैल्यू होगा यहाँ से 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 7.4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 10⁻11 है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ इंटू 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ और देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, इसका वैल्यू निकालते हैं कि ये फोर्स का वैल्यू यहाँ से न्यूटन कैसे आया इसका यूनिट, ठीक है। सिंपल है, ये जो मीटर स्क्वायर है और ये जो मीटर स्क्वायर होगा तो ये कट जाएगा हमारा, ये जो केजी का पावर -2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे भी 1 kg है। तो क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ केजी का पावर -2 है और यहाँ पे 1 kg दिया हुआ है और मल्टीप्लाइड बाय 1 kg और है, तो ये हो गया केजी -2 और ये हो गया केजी पावर 2। तो ये दोनों जो प्लस होगा तो केजी का पावर हो जाएगा हमारा 0, और किसी का भी पावर क्या होता है 0 1 होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। न्यूटन आ गया। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो मेनली है 2.01 × 10⁻20 न्यूटन, 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं खुद से, ठीक है। सो अभी हम लोग जो है ये देख लिए कैसे बनता है। सिंपली मुझे ये बताना था कि कैलकुलेशन तो आप लोग को आता ही है, मेनली ये बताना था कि ये बनेगा कैसे, ठीक है। और ये सब जो है ना वैल्यू जो है आप लोग लर्न कर लीजिएगा, कभी कभी यूज आता है जो क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है तो हम लोग का यूज आता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उनके बीच में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होने वाला है।
दूसरा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी हम लोग जस्ट देखे थे, ये इस फॉर्मूला को आपको लिखना है, यहाँ पे बस पुट कर दीजिएगा कि m जो है वो अर्थ के लिए और ये जो m है वो मून के लिए, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फ्री फॉल के बारे में। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, सिंपल है कि सन के अराउंड जो प्लैनेट मूव करते हैं वो भी उन्हीं के कारण मूव करते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स के कारण। और दूसरा होगा कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है, वो भी ग्रेविटेशनल लॉ फोर्स के कारण ही करता है, ठीक है। और जो हम लोग जो यहाँ पे खड़े रह पा रहे हैं, ठीक है, वो भी किसके कारण रह पा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रह पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं फ्री फॉल के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्री फॉल के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अर्थ की तरफ क्यों आता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अगर वो नीचे आ रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री फॉल बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कभी कभी देखे हैं, जैसे ऊपर से, ठीक है, कोई बॉल हम लोग छोड़ते हैं, कोई बिल्डिंग में चढ़ के बॉल छोड़ते हैं, तो अगर वो नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग मेनली जी से डिनोट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जी का वैल्यू निकालते हैं। जी का वैल्यू निकालने के लिए मेनली हम लोग को दो फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। एक का नाम है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, और एक जो होगा वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा। चलिए समझते हैं कैसे निकलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो इस पे हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, जी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, F इज इक्वल्स टू ma होता है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग इस केस में क्या ले रहे हैं, जी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो F हो गया हमारा m इंटू जी, ठीक। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान के चलते हैं। दूसरा इक्वेशन जो होगा वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत क्या होता है कि F जो होता है, F इज इक्वल्स टू वो क्या है, जी m बाई डी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हम लोग क्या वैल्यू आएगा, एम जी इज इक्वल्स टू जी m बाई डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से जो ये m है और ये m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग को g का वैल्यू यहाँ से मिल गया, g इज इक्वल्स टू जी एम बाई डी स्क्वायर। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास, ठीक है। सो अब हम लोग निकालते हैं, चलिए अब हम लोग निकालते हैं जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को मेनली पता है कि अभी हम लोग तुरंत डिराइव किए थे, जी इक्वल्स टू क्या होता है, जी एम बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर जी का वैल्यू निकालेंगे तो ये जी का वैल्यू क्या है, 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये जो मास ऑफ द अर्थ वो कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ से जी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मीटर स्क्वायर है और ये मीटर का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 kg जो है यहाँ पे, इसलिए ये जो kg है ये कट जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। सो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब इस न्यूटन को आपको ब्रेक करना होगा, हम लोग को पता है न्यूटन क्या होता है, kg मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग kg मीटर पर स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे भी 1 kg पहले से दिया हुआ है, ठीक है।
kg माइनस 1 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, यहाँ जो हम काटे हैं उसको आप लोग यहाँ पे काटिएगा। ठीक है, ये हम समझाने के लिए सिर्फ काट दिए हैं। सो यहाँ पर हो गया ये kg और ये जो kg है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या, इन सब का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आएगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेनली जो है हम ये जो डेरिवेशन है इसका यूनिट का वो दिखाने के लिए सॉल्व किए थे। ठीक है, बाकी आप इक्वेशन को खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो याद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा है नहीं वहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सो हो गया ये जी का वैल्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, बायोंसी फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या है, और हम लोग उस दिन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।